बिल्किस जो है, बिल्किस के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। उसकी खुद की कम्युनिटी भी खड़ी नहीं हो पा रही है, जो कि बहुत ही मतलब दुखदायी है। निज़ामुद्दीन के पास ही रहती हूँ और मैं अक्सर देखती हूँ कि शब बारात के दिन 50 मोटरसाइकिल निकलती हैं, है ना, बच्चे घूमते हैं इधर उधर, ये जवान लड़के। बट आज क्यों नहीं आए ये प्रोटेस्ट पे? ये प्रोटेस्ट उनकी बहन के लिए था। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। हमारे साथ तमाम यहां पे जनता जुड़ी हुई, तो बातचीत करने के लिए इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जो बिल्किस के गुनहगार हैं उसको छोड़ दिया गया है। उसके बाद जो भाजपा के जो नेता हैं उनकी तरफ से अलग अलग तरीके से बयान आ रहे हैं। कुछ तो भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण थे, संस्कारी थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या अब देश में जाति और नाम पे जो है इंसाफ मिलेगा? तो मेरे साथ यहाँ पे आम महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आप बिल्किस बानो को का जो दर्द है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी एक महिला हैं। देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूँगी कि ये एक महिला का दर्द नहीं है, ये एक इंसान का दर्द है। तो इंसानियत के नाते हम सबको दर्द होना चाहिए। एक आदमी को भी दर्द होना चाहिए, एक महिला को भी दर्द होना चाहिए। और ये जो हो रहा है, जो हमारे देश में हो रहा है, आप मानिए कि जैसे मैंने बोला कि बिल्किस जो है, बिल्किस के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। उसकी खुद की कम्युनिटी भी खड़ी नहीं हो पा रही है, जो कि बहुत ही मतलब दुखदायी है। मैं निज़ामुद्दीन के पास ही रहती हूँ और मैं अक्सर देखती हूँ कि शब बारात के दिन 50 मोटरसाइकिल निकलती हैं, है ना, बच्चे घूमते हैं इधर उधर, ये जवान लड़के। बट आज क्यों नहीं आए ये प्रोटेस्ट पे? ये प्रोटेस्ट उनकी बहन के लिए था। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि जो 84 के लिए खड़े होते हैं, सरदार जो खड़े होते हैं, वो क्यों नहीं आए यहाँ पे? ये सेम चीज़ है जो 84 में हुआ था, वो बाद में बिल्किस के साथ गुजरात में हुआ। तो हम सबको यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, बिकॉज कल को पता नहीं है 2024 में हमारे साथ हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? ये एक रूल जो है सरकार बनाई जा रही है, इस मुझे दिक्कत नहीं है कि ये बीजेपी ने किया या फिर कांग्रेस ने किया। ये रूल है, रूल को आप एक रूल बना रहे हैं कि हाँ जी आप गुनाह करिए और फिर हम आपको अच्छे बिहेवियर पे छोड़ देंगे। दैट्स नॉट द वे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी गुजरात में जहाँ से वो आते हैं, उसी गुजरात में एक बेटी का रेप होता है, उसके बच्चों को मार दिया जाता है, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। जिन्होंने ये सब कुछ करवाया उनको आपने प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो कैसे ये शब्द बोलेंगे? आपको क्या लग रहा है? मैंने वही तो बोला कि जिन्होंने ये सब करवाया उन्हीं को हमने प्रधानमंत्री बना दिया, तो वो अपने गुनाह को सामने क्यों रखेगा? लेकिन वो तो हिंदू हितैषी है, हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं की रक्षा की बात है। हाँ जी, करते तो हैं, अब क्या करें? तो हिंदू सुरक्षित हैं? कोई सुरक्षित नहीं होगा। थोड़े दिन बाद हिंदू भी लड़ेंगे, उच्च जाति नीच जाति ये भी आएगा। पहले हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, फिर हिंदू हिंदू लड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनकिरण कौर। अच्छा, मनकिरण कौर है। हाँ जी। आप यहाँ पे शबनम के लिए आई हैं? मैं बिल्कुल आई हूँ। आपका भी एक सवाल है कि उस कम्युनिटी के लोग क्यों नहीं आते जो शब बारात पे जो है बाइक पे हुड़दंग मचाते हैं, वो आज कहाँ है? हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी वो जस्ट आके खड़े हो जाएं यहाँ पे। जब नंबर खड़ा होता है तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि हमारे फार्मर प्रोटेस्ट में हुआ। नंबर खड़ा था, बहुत बड़ा नंबर खड़ा था, उसमें कई हुड़दंग भी थे, बट एक नंबर था। नंबर देख के सरकार डरती है, नंबर देख के सरकार अपने फैसले बदलती है और बदले भी हैं। तो नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि सीए एनआरसी के टाइम में भी मुस्लिम तो घर से निकले थे, लेकिन कितने मुसलमानों की जानें गई थी, कई जगह पे मुसलमानों को गोली मारी गई थी। अभी नूपुर शर्मा वाली जो कांड हुआ था उसमें भी कई मुसलमानों को जो है गोली मारी गई थी। तो लोग इस वजह से भी डर रहे हो? मैं फिर यही कहना चाहूँगी कि फार्मर प्रोटेस्ट में भी बहुत लोग मरे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत बढ़िया था या जो भी है, वहाँ पे भी लोग मरे थे। 84 में कई लोग मरे थे, वहाँ पे भी लोग मरे थे। तो देखिए, जब वो कहते हैं ना, जब दो हाथी लड़ते हैं तो चींटियाँ मरती हैं। तो लेकिन एंड जो उसका रिजल्ट होगा, आज अगर 2 मरे हैं तो कल 10 मरेंगे। लेकिन अगर आज 2 मर गए और बाकी सब खड़े हो गए तो वो 10 को रोक सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि ठीक है, मैं समझ पा रही हूँ कि डर है, डर सब में है। मेरे पेरेंट्स में भी डर है, वो मुझे मना कर रहे थे क्यों जा रहे हो, बट हमें खड़ा होना पड़ेगा। इट्स वेरी। लेकिन मतलब क्या लग रहा है कि लोगों को जो है अब देश को और संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए? बहुत खतरे में है देश, बहुत ज़रूरत है। इंडिया बहुत खतरे में है। मैं तो ये बोलूँगी, प्लीज़ खड़े होइए, प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिए, इंसानियत की एजुकेशन दीजिए, रिलीजन एजुकेशन बंद कर दीजिए सब। तो महंगाई वगैरह बढ़ रही है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि देश तो एकदम आसमान पे है। मैं क्या बोलूँ, अब वो आसमान पे रहते हैं, उनको आसमान ही दिखता है, उनको नीचे दिखता नहीं। आप भी एक आम इंसान है, महंगाई वगैरह महसूस होती है आप?
ऑफ कोर्स होती है, रोज दिन ब दिन होती है। आज मैंने पेमेंट करने के लिए पेटीएम खोला तो उन्होंने बोला 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मैंने कहा क्यों? कह रहे सीए ने बोला मैडम जीएसटी का कुछ पंगा है। सो डिजिटल इंडिया भी अब हमें पैसे देना पड़ रहा है, डिजिटल इंडिया फ्री नहीं है। अच्छा, जो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के समर्थक, वो कह रहे महंगाई वहंगाई है नहीं, ये जो है सब टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, इनका प्रोपोगेंडा है। सर मैं वही कह रही हूँ कि हमेशा दो पक्ष होते हैं, तो बोलने दीजिए उनको, हम अपना काम करें। मेरा तो ये मानना है कि बोलेंगे वो ठीक है, उनको वो किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपना काम करें। हम यहाँ जैसे हम आज आए हैं, ये हमारा काम है खड़े होना, हम यहाँ पे आए खड़े हों, अपने हकों की मांग करें, अपने हकों के लिए खड़े हों, वो इम्पोर्टेंट है। लोग बोलेंगे, आप फेसबुक ऑन करो 10 लोग बोलते हैं, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क तो उन्हें भी नहीं पड़ता है जो मोदी जी के समर्थक है, उनके भक्त हैं। कह रहे सब कुशल मंगल चले। चलिए कुशल मंगल चले, मैं तो ये प्रार्थना करूँगी। उनके नजरों से चले, फिर आप लोग क्यों परेशान हैं? हम लोग परेशान हैं, देखिए ना, अब हम इसलिए परेशान हैं। आप सोचिए, मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें बिल्किस जी कह रही हैं कि मैं भूल रही थी इसको, रात को, उस दिन को, है ना, उस वक्त को, पर फिर आज वो उसके सामने खड़ा कर दिया वक्त लाके, उन 11 लोगों को छोड़ के। जब वो 11 लोग उसके आसपास घूमेंगे, क्या उसको दुख नहीं होगा कि ये वही लोग थे जिन्होंने इतना गलत किया हमारे साथ? तो कैसे? निर्भया के जो गुनहगार हैं उनको फांसी हुई, तो लगता है कि जो बिल्किस के गुनहगार उनको भी फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पहले ही क्यों नहीं हुई? उम्र कैद क्यों? फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। जिसने 2 साल की बच्ची को मार दिया, उसको फांसी कैसे नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए थी फांसी। कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस के भी। मैं कह रही हूँ सरकारों पे हम नहीं कर सकते। कांग्रेस की सरकार ने भी बहुत गलत किया, बीजेपी बहुत गलत कर रही है। इन दी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारा जो संविधान है वो सेट एक रूल बनाए, ये इस रूल का यही क्या बोलते हैं उसको सज़ा मिलेगी। हाँ जी, ये तो जब तक वो नहीं बनेगा तो सरकारें आएंगी जाएंगी, सब सरकारें एक जैसी हैं, कोई अच्छा नहीं है। तो फिर देश का कल्याण कौन करेगा जब सब एक जैसा ही है? तो युवा, हम कर तो रहे हैं, खड़े हैं, आके आए सब। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत हेट मैसेज करते हैं एक दूसरे को, तू ऐसा, मेरा धर्म बढ़िया, तेरा धर्म बढ़िया। यहाँ पे आके खड़े हो ना, बस यही है। लेकिन एक चीज़ है कि आप कह रहे हैं कि युवा जो है देश का कल्याण करेंगे, लेकिन जिन युवाओं को अगर वो पद मिल जाता है तो फिर वो भी उन चीज़ों में ही बह जाते हैं, फिर वो उन्हें देश और समाज नहीं दिखता है, उन्हें सिर्फ सत्ता कुर्सी दिखती है। मैं वही कह रही हूँ कि हम अपने युवा को इंसानियत की पढ़ाई पढ़ाएं। जिस दिन हमने इंसानियत की पढ़ाई पढ़ा दी और रिलीजियस पढ़ाई ख़त्म कर दी, तो इस दिन ये देश का कल्याण हो जाएगा। तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, आखिरी सवाल लेंगे आपसे, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा सभी लोगों को? उम्मीद नहीं, दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि इंसाफ मिलेगा उन्हें, और जो करना पड़ेगा वो करेंगे उसके लिए, दोषियों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हुई थी बातचीत करने के लिए। इनसे आपको क्या लगता है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो जिसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जब अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।